वो थोड़ा ज़्यादा, वो समझिए तो थोड़ा ज़्यादा झगड़ालू है, जल्दी किसी का बात बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि बाहरी के लिए, वो घर के लिए भी सेम ही है। तो पहले होता क्या था कि वो घर में किसी से झगड़ा भी कर ले तो वो भाग जाता था, पकड़ा जाते थे हम ही, तो वो तो भाग जाता था लेकिन हम बड़ी पिटाते थे। और ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ से नहीं, कराटे का जो डंडा होता है ना उससे पिटाते थे। और इसलिए पिटाते थे कि वो भाग कैसे गया आपको चुरा के, वो थोड़ा जल्दी था, चलो हमसे नहीं पकड़ाता था, भाग जाता था, हम पकड़ा जाते थे। हम कोशिश करते थे कि वो बच जाए, छोटा भाई था, होता था कि वो बच जाए किसी तरह, तो इससे उसको हम मारते भी थे, मतलब जहाँ तक हमसे हो पाता था उसको समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो नहीं समझता था। और उसके मतलब उसके स्थान पर हम हमेशा मतलब 10 दिन में ऐसा था कि हम 7 दिन उसके जरूर पिटाते थे। ये सब फिक्स था, या फिर खाने के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। और उसके बाद क्या कि जब हम जन्म लिए तो उस अवसर पे मेरे पापा 3 भाई हैं, तो हुआ क्या कि नहीं सबसे बड़े तीनों चाचा और पापा में सबसे बड़े भाई हम हैं। तो जब हम जन्म लिए तो हुआ कि नहीं इसके लिए एक दुकान खोला जाए, मतलब किराना दुकान खोला जाए। तो उसी टाइम एक किराना दुकान खुला। तो वो पहले मेरे चाचा जो थे वो हैंडल करते थे, कहते थे कि बच्चा है जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको सौंप दिया जाएगा। तो हम जब 6-7 साल के हो गए, मेरा जो हम कुछ दिन कॉन्वेंट में पढ़े उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया, और हमको हो गया कि आपको दुकान चलाना है। बच्चा से 6-7 साल के थे तब से हम दुकान चलाना शुरू किए। सारे लोग चले जाते थे घर पर छोड़ करके, तुम्हारा काम है दुकान चलाना और घर देखना है, तुमको बाहर कहीं घूमने नहीं जाना है। मेरे सारे लोग सभी जगह घूम चुके हैं हमको छोड़ करके। तो उस समय मेरी दीदी थी, मेरे मम्मी, मेरे पापा 3 भाई है जिसमें 5 भाई और 5 बहन है। तो एक बड़ी दीदी थी सो, और एक हम दोनों आदमी दुकान चलाते थे। और दुकान चलाते गए जब हम 8वां-9वां में गए तो पापा को लगा कि नहीं अब इसका पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होने लगा है। और हम शुरू से ही पापा से हम एक चीज़ सीखे हैं, मेहनत करते रहो, मेहनत से कभी मत करो। हम पापा से ये चीज़ सीखे हैं कि वो रात को 2 बजे तक भी पानी पटाते थे खेत में, तो हम भी उनके साथ रहते थे, सीखते थे कि आखिर कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो शुरू से मेरा रहा है कि जो मेहनत है वो मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। और किसी भी चीज़ को कैसे जमा, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन मेरे कहने का ये मतलब था कि जब मेरे मामा का शादी था तो जूता मेरा फट गया था। पापा बोले कि हमको जूता खरीद दिए, बोले कहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हमको जूता नहीं खरीद करके देंगे। हम बहुत रोए उस समय, हमको समझ में आया कि उस समय पैसा का महत्व क्या होता है। तो फिर मेरा दुकान बंद हो गया, फिर हम पढ़ाई में लग गए और मेरा भाई उसी तरह करता रह गया, वो अपने लाइफ में मस्त हो गया, वो पढ़ने में मन नहीं लगाता था, अपने इधर करता था। हम अपना पढ़ाई स्टार्टिंग रखे, उसका जब 9th में आए तो हम कोचिंग एक जगह ज्वाइन किए। वहाँ भी हम मेहनत करते थे, पढ़ते थे अपने हिसाब से, मतलब मेहनत करते थे, मुझे आए या नहीं आए, मतलब हम कोई जगह पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में आए चाहे नहीं आए, हम उसको पढ़ते जरूर थे। लोग कहते थे कि बड़ी मेहनत है, बड़ी पढ़ता है, और हम किसी से कभी मतलब रखे नहीं, गाँव में भी किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने आप से हमको मतलब होता है, हमको करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो इस हिसाब से चलता गया। हम 9th में जिस सर के यहाँ पढ़े वो ऐसा बन गया उनसे, जैसे कि उनके हम रात में रखना शुरू कर लिया अपने यहाँ, और वो जिस बेड पे सोते थे उसी बेड पे हमको भी सुलाते थे। उस समय 9th से 12th तक कंटिन्यू हम उनके साथ रहे, उन्हीं के साथ खाए, उन्हीं के साथ सोए। और सुबह में हम क्या करते थे कि सुबह में कोचिंग रहता था, उठ करके वहाँ कोचिंग कर लेते थे, फिर कोचिंग खत्म होने के बाद हम घर आते थे, फिर घर आते थे, खाना खाते थे, फिर दिन भर अपना करते थे, पढ़ते थे, फिर शाम को जाते थे वहीं पे, फिर वहीं खाना खाते थे और वहीं सो जाते थे। वो कहते कि नहीं तुमको रात में मेरे ही साथ रहना है। और वो जहाँ सोते थे उनका भी 2 बेटा था, वो 2 बेटा, हम, वो और उनकी वाइफ, 4 आदमी एक ही बिस्तर पे हम लोग सोते थे। मतलब 9th में जब हम गए उनको समझ में आया, हमको रखना शुरू किया और हम वहीं सोना भी शुरू किया। तो जब 9th पढ़े, 10th पढ़े, 11th किए, 12th भी हम वहीं से किए। हमको मार्क्स भी अच्छा आ जाता था। जब कोई टेस्ट होता था, हमको जब सबसे ज़्यादा खुशी कब होती थी कि जब कोई टेस्ट होता था तो नंबर हमको लगता था कि उसमें 2 जैसे कंपटीशन हम कर लेते थे इंटरनल ईयर में, किसी को बताते नहीं थे कि इन लोगों से मेरा कंपटीशन है इस टेस्ट में। हम बस पूछते थे सर कहाँ से कहाँ पढ़ाई बढ़ाई ये हमको बताइए, और उसको हम दिन भर पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते थे, चाहे हमको समझ में आए या नहीं आए, छोड़ते नहीं थे उसको, पढ़ते थे। कभी भी मेरा मार्क्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो जब भी टेस्ट 70% से 90%, 95% मेरा रहता था हमेशा। हमको समझ में आया या नहीं जाए उसको पढ़ते जरूर थे, याद हो जाता था, टेस्ट होता था उसमें अच्छा नंबर आता था। इसी तरह जब हम 12th पास किए तो सर बोले कि ऐसा करो तुम डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम तो पहली बार नहीं कर, दूसरा बार दिए तो हो गया। वो फिर अपने साथ हमको बाइक पर करके पटना गए, वो खुद हमको काउंसलिंग करा अपने पैसा से, और फिर वो एडमिशन तक हम बोले सर मेरे पास पैसा नहीं है एडमिशन
बोले ठीक है हम पैसा देंगे चलो कराओ, वो भी अपना एडमिशन भी करा। बाद में हम किसी कारण से छोड़ दिए क्योंकि मेरा 12th और वो जो है एक साथ मैच कर गया, उस समय आधार कार्ड का कुछ ये हो गया था, हम उसको फिर छोड़ दिए। जब हम 12th पास आउट हो गया तो उसके बाद हमने वो CIM का कोर्स हमने ज्वाइन किया मुजफ्फरपुर में, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोर्स था, 3 मंथ का कोर्स था। तो वहाँ से सत्तर सब थे जो यहाँ के DSM थे, उन्हीं के साथ हम जाते थे, उनके यहाँ पढ़ने जाते थे, उनका कोर्स सेंटर चलता था। पढ़ने का हमको पता नहीं देखे क्या देखे, उससे पहले मेरा भाई बाहर जा चुका था क्योंकि पढ़ता नहीं था, तो बोले कि नहीं तुम बाहर जाओ, किसी तरह उसको भगा दिए घर से। उस समय मेरे पास इकोनॉमिकल कंडीशन घर पे थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया था क्योंकि मेरे पापा 3 भाई थे और सिस्टर का शादी हुआ था, मेरे चाचा के बेटी का 2 का और बना था। इकोनॉमिकल कंडीशन बुरे तरीके से खराब हो गया था, तो चाचा जब जॉब लग गया गवर्नमेंट जॉब, तो वो अलग हो गया पापा से। तो हमसे नहीं होता है कि देखा नहीं जा रहा है कि चलिए घर का कंडीशन खराब है, झेल रहा है किसी तरह, लेकिन हमको कॉल नहीं जाए बाहर जाने के लिए, चाहे कमाने के लिए, हमको लगा कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए। तो उससे पहले मेरा भाई 2017 में बाहर जा चुका था कमाने के लिए। हम 17 में इंटर पास किए थे, जिस समय मनीष जी मेरे क्लासमेट है, मनीष जी मेरे क्लासमेट हैं, वो कह रहे थे केमिस्ट्री में फेल थे, मेरा केमिस्ट्री में 78 नंबर, सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आया था। और उस समय मात्र 29% रिजल्ट आया था साइंस में, 29% की लर्नर सबसे ज़्यादा उस साल सबसे ज़्यादा फेल किया था साइंस में। मेरा उस समय 78 नंबर आया था सिर्फ केमिस्ट्री में, क्योंकि मैथ मेरा भी कमजोर था, मैथ हमको भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम पढ़ सकते थे समझ सकते थे उसको हम पूरा प्रयास करते थे पढ़ने का और समझने का। तो 10th में 12th में मेरा दोनों में सेकेंड डिवीजन ही रहा है। तो फिर हम यहाँ आए, उनके साथ पढ़ना शुरू किए, सर के साथ उनको पढ़ाना शुरू किए। तो मेरे अंदर क्या था कि शुरू से हम मेहनत करना सीखे थे, मेहनत करते थे। सुबह पापा का नहीं रहता था, सुबह 7 बजे मशीन लेकर के चले जाते थे खेत में पानी पटाने के लिए, 6 बजे। अगर रात को हम 2 बजे भी पानी पटाए हैं तो सुबह में उठ करके चले जाते पानी पटाने। ऐसा भी हम किए हैं। मेरे पापा एक बाहर चले गए थे जब घर का कंडीशन खराब हुआ था, तो सारा खेती बाड़ी हम खुद देखने लगे थे। लगभग मेरे 5-6 बीघा खेती का सारा हम अकेले करते थे, सारा अकेले, चाचा भी नहीं करते थे, लोग भी छोड़ दिए। गवर्नमेंट जॉब लग गया, अपने काम में बिजी हो गया, क्योंकि हमको पता था कंडीशन ठीक नहीं है, तो काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो हम अपने सारा चीज़ संभालने लगे, करने लगे। उसके बाद मेरा भाई जो है बाहर चला गया। फिर मेरे पापा जो है वो 2018 में हम वहाँ CIM का कोर्स करना शुरू किए। फिर वो हमसे मिले तो बोले कि तुम कुछ काम करोगे या फिर मेरे साथ रहोगे? हम बोले ठीक है सर, हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मुझे याद थी, जहाँ हम कोचिंग करते थे, सर ऐसा एक ग्रुप में बोले कि तुम लोग 1 रुपया कमाने के लायक नहीं हो, तुम लोग को कहीं 1 रुपया का नौकरी नहीं मिलेगा। जब 12th का जो मेरा लास्ट सेशन चल रहा था, तो एक चीज़ बोले कि तुम लोग 1 रुपया कहीं कमाने के लायक नहीं हो, तुम लोग को 1 रुपया कोई 10,000 को नौकरी तुम जो सोच रहे हो कि हम कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे माइंड में खटक रहा था हमेशा कि क्या सही में हम 10 रुपये कमाने के लायक नहीं है क्या? मेहनत करके करके रहे हैं, तो मेहनत करेंगे तो शायद हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आए सर हमको अपॉर्चुनिटी दे दी कि ठीक है, अगर तुम करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो वो हमको बोले कि पहले तुमको चकिया चलना है मेरे साथ, उनका चकिया घर है। तो वो बोले कि मेरा वहाँ स्कूल चलता है, उसमें तुमको रहना है, पढ़ाना है, और वहाँ का जो सिस्टम है वो तुम देख सकते हो, तो अपना देखना करना। हम बोले ठीक है सर, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था कि जाना कहाँ है, क्या करना है। उस समय हमको था कि कुछ ना कुछ तो हो। हम वहाँ से आए तो बोले कि नहीं अब तुमको बेतिया जो उनके पास पहुँच गए सुबह में चलने के लिए, तो बोले कि नहीं तुमको बेतिया चलना है। हम बोले ठीक है सर चलेंगे। फिर हम बेतिया आए तो वो मुझे चकिया उतर के और मुझे कहा कि तुम अकेले चले जाओ बेतिया। मुझे देखा नहीं था, देखा हम पहले कभी निकले नहीं थे। हम बोले ठीक है सर चले जाएंगे। हम बेतिया से अंदर आए तो उतरे तो वो बोले कि तुम चले जाना यहाँ राजदेवरी, और वहाँ से फिर तुम 3 लाख चौक के लिए आना। तो हम राजदेवरी, मेरे पास सामान भी कुछ ज़्यादा था, उनका भी था, कुछ मेरा भी सामान था, डालने के भी उससे आए थे। हम गए राजदेवरी। फिर वहाँ से हम बोले कि थोड़ा दूर है, तो हम कुछ गाड़ी नहीं लिए, कुछ ऑटो नहीं लिए, हम बोले थोड़ा दूर पैदल ही चले जाएंगे। हम सारा सामान को अपने कंधे में और फिर जहाँ से एडजस्ट होने वाला था किए, और वहाँ से हम पैदल ही चल दिए। चलते 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 आए तो मेरा पूरा हालत खराब हो गया क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। फिर हम आए तो फोन के साथ हम तो 3 लाख चौक पूछे तो बता रहा है कि 3 लाख चौक पे चलो क्या 30 वाला फोन कर रहा है।